अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। गाजर का हलवा खाना हर किसी को बहुत ही पसंद है, लेकिन इस तरह से अगर आप बर्फ़ी बनाकर उन्हें खिलाएंगे बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसे बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही मज़ेदार का है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिया है 1 किलो गाजर और बिल्कुल पतले पतले मैंने लिया है। पतले गाजर में ज़्यादा मीठा रहता है और उसका हलवा और बर्फ़ी भी बहुत ही मज़ेदार का बनेगा। जो भी गाजर की मिठाई अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से पतले और लाल गाजर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गाजर का छिलका निकाल कर पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब मैं इस तरह से छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेती हूँ। गाजर का बर्फ़ी बनाने के लिए आप चाहें तो गाजर को ग्रेट कर सकते हैं, या फिर रफली ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर इसे बिल्कुल फाइनली चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गाजर को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मैं इसे चॉपर पर डाल देती हूँ। बिना पानी डाले हमें इसे बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेना है। इससे क्या ना, हमारा गाजर का जो ग्रेट करेंगे, जो भी चॉप करेंगे, बहुत आसानी से हो जाता है, हाथ भी नहीं दुखेगा और इसका बर्फ़ी भी खाने में मज़ेदार का लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे चॉपर में डालकर बिल्कुल एक फ़ाइन चॉप कर लिया है। तो इस तरह से क्या है ना, हमारा गाजर बिल्कुल रेडी है बर्फ़ी बनने के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। मैंने यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ग्राइंडर पर भी इसे डालकर इस तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है हाफ़ कप सूजी। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिना घी डाले हम इसे बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे। जैसे इसका कलर सुनहरा आ जाएगा, हल्का सा सौंधा सौंधा खुशबू आएगा, तब हमें क्या करना है, इसे निकाल देना है। तो यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर मैंने सूजी को ड्राई रोस्ट कर लिया है। सौंधा सौंधा खुशबू भी आने लगा है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। मैंने सूजी को पैन से बाहर कर लिया है। अब मैं उसी पैन पर डाल देती हूँ 2 चम्मच भरकर देसी घी। मैं यहाँ पर बर्फ़ी बनाने के लिए हाफ़ कप देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर चॉप किया हुआ गाजर ऐड कर देना है। मीडियम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे घी पर। जैसे जैसे भूनते जाएगा ये बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट होते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से भून लिया है घी में। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हाफ़ लीटर फुल फैट मिल्क। बिल्कुल गाढ़ा सा आपको दूध लेना है, और दूध भी क्या है ना, जब हम गाजर पर डालेंगे बहुत जल्द वो ऑब्जर्व कर लेगा। तो हाई फ्लेम पर हम दूध डालकर अच्छी तरह से गाजर में इसे पकाएंगे। जैसे ही गाजर अच्छी तरह से दूध को ऑब्जर्व कर लेगा, हमें यहाँ पर ऐड कर देना है सूजी। तो यहाँ पर अब मैं भुना हुआ सूजी ऐड कर लेती हूँ। सूजी डालते ही क्या ना, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। इसी दरमियान मैं यहाँ पर फिर से डाल देती हूँ 2 चम्मच देसी घी। हाफ़ कप मैंने घी लिया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए डालती हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, और बिल्कुल भी रूखा रूखा नहीं लगेगा। हम बीच बीच में अगर घी डालते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सूजी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है, फूल कर सॉफ्ट हो चुका है, और यहाँ पर देखिए दूध भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 100 ग्राम मावा। मावा को मैंने हाथ से अच्छी तरह से तोड़ लिया है। इसी दरमियान मैं यहाँ पर 150 ग्राम डाल देती हूँ चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि गाजर भी मीठा होता है। तो यहाँ पर क्या है ना, हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। चीनी अभी पानी छोड़ेगा, तो चीनी के घुलने तक हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर। अब हमें और कुछ नहीं करना है, मीडियम लो फ्लेम पर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल इकट्ठा होने ना लगे, यानी पैन को छोड़ने तक हम इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेंगे। इसी दरमियान मैंने यहाँ पर 4 छोटी इलायची को इस तरह से कूट कर डाल दिया है। ताज़ा ही आप फ्रेश कुटी हुई इलायची का पाउडर डालें, तभी क्या है ना, उसके अंदर अच्छा फ्लेवर आता है। पाउडर का इस्तेमाल ना करें। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ बाकी का जितना भी बचा हुआ देसी घी है, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप लिया है देसी घी। अगर आप देखें तो 125 ml के करीब मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो अब हमें और कुछ नहीं करना है, मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक ये बिल्कुल इकट्ठा ना हो जाए। इसी दरमियान मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सैफ़रॉन डाला है, आप चाहें तो डालिए या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे डालने से क्या है ना, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बर्फ़ी खाने में। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इकट्ठा होने लगा है। मैंने मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से गाजर को भून कर पका लिया है। अब हमें और कुछ नहीं करना है, अब हमें स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। उसके बाद हमें इसे जमाना है, तब हमारा बर्फ़ी बिल्कुल आसानी से जम जाएगा। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा बर्फ़ी जमने के लिए गाजर का मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से अगर आप स्पैचुला में थोड़ा सा मिक्सचर लेके ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल बहुत देर में थोड़ा गिरता है। अगर ये थोड़ा
थोड़ा सा लिक्विडी रहता तो फ़ौरन गिर जाता। तो इस तरह से आपको मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बर्फ़ी में जमाने वाला टीन। आप चाहें तो कोई भी स्टील के प्लेट पर इसे जमा सकते हैं। थोड़ा सा आपको देसी घी इस तरह से स्प्रेड कर लेना है, चारों तरफ लगा देना है। ऐसा करने से क्या है ना, जब हम बर्फ़ी को निकालेंगे ट्रे से बाहर, आसानी से निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पर सारा मिक्सचर जो है बर्फ़ी का, अब मैं इस ट्रे पर डाल देती हूँ और अच्छी तरह से हम इसे इवनली कर लेंगे। सामान से हम इसे फैला लेंगे चारों तरफ। आप चाहें तो कोई भी कटोरी ले लें, उसके नीचे के हिस्से में आपको इसे स्प्रेड कर लेना अच्छी तरह से, या फिर ग्लास से भी आप कर सकते हैं, या फिर इस तरह से स्पैचुला से भी आप कर सकते हैं। पूरी तरह से इवनली आपको कर लेना है, ताकि हमारा बर्फ़ी जो है देखने में भी खूबसूरत लगे और बहुत ही आसानी से निकल भी जाए। तो इस तरह से आपको स्प्रेड कर लेना है चारों तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है। अब मैं एक बार इस तरह से उछाल लेती हूँ, ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो निकल जाए, और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसके ऊपर चांदी का वर्क इस तरह से लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भी चॉप करके ऊपर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसे फैला लूँगी चारों तरफ। उसके बाद हमें क्या करना है, हल्का हल्का सा इस तरह से कट लगा लेना है, ताकि जब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ें, उसके बाद जब हम बर्फ़ी निकालें तो आसानी से एक साइज़ में निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बर्फ़ी को जमने के लिए 2 से 3 घंटा फ्रीज़ में रखा हुआ था। अब हमारा बर्फ़ी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ। 1-2 बर्फ़ी स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा टूट जाएगा, उससे कोई बात नहीं है, बाकी का जितना भी बर्फ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा गाजर का बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। देखने में जितना ही टेम्पटिंग है, खाने में उतना ही मज़ेदार का है। मैंने इसमें मावा ऐड किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़ में। 15 दिन से भी ज़्यादा आप चाहें तो फ्रीज़ में स्टोर करके भी खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। अगर आप मावा नहीं डालकर इसे बनाते हैं, तो आप फ्रीज से बाहर भी स्टोर करके रख कर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की बर्फ़ी की रेसिपी यानी गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।